कि यहोवा तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा तेरे लिए सब कुछ, प्रभु परमेश्वर जो है वो तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, है ना जी। कुछ कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ पूरा करेगा। और परमेश्वर जो है अपने कार्य को आपके और मेरे जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप क्या पूरा करोगे, जब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप क्या चीज मेरे जीवन में पूरा करोगे, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है कि आप सब कुछ पूरा करेंगे। तो आप जानते हैं प्रभु ने मुझसे क्या कहा? प्रभु ने मुझसे बोला, जो कुछ तेरे जीवन में अधूरा है मैं उसको पूरा करूंगा। हालेलुया। आपके जीवन में, मनुष्य के जीवन में कितनी चीजें हैं जो अधूरी होती हैं, जो इनकम्प्लीट होती हैं, वो उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। सुनिए, कोई चीजें आपके और मेरे जीवन में ऐसी होती हैं जिसकी भरपाई हम कर नहीं पाते कभी भी, जो कभी भी हमारे जीवन में पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन एक है सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो ही हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। वो सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन बोलता है और ये झूठ नहीं बोलता। ये कहता है कि यहोवा तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। धन्यवाद हो प्रभु के नाम की। हम स्तुति करते हैं कि परमेश्वर सब का पूरा करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए यही है कि मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा कर कर तुझे ये दिखाऊंगा कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं और कोई नहीं है। और वो ईश्वर जो स्वर्ग का ईश्वर है। मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूं, आप मेरी बात को गलत मत समझना। मैं कह रहा हूं ईश्वर, परमेश्वर जो सब बातों में सर्वशक्तिमान है, जो स्वर्ग में विराजमान है, मैं उसके बारे में प्रचार कर रहा हूं। वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। देखिए, इंसान कई बार हमारे जीवन में अधूरा काम करता है ना जी। कुछ करेगा, बोलेगा मैं कर दूंगा, बाद में कर दूंगा, तुम्हारे कोई बात नहीं, अरे हो तो जाएगा, चिंता मत करो, मैं कहीं भाग रहा हूं क्या। इस तरह की लोग बातें कई बार हमसे करते हैं और वो कभी भी उन कामों को हमारे जीवन में पूरा नहीं करते हैं। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है, अगर तू मेरे साथ चलता चला जाए, यदि तेरी चाल मेरे साथ बनी रह सके, अगर तू मुझ में पाया जा सके, तो मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं सब कुछ तेरे लिए पूरा करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। एक पद हम और पढ़ लेते हैं बाइबल में, जो हमको अय्यूब की पुस्तक में मिलता है, उसका 42 अध्याय और उसके 2 पद को मुझे बहुत पसंद है। ये पद 42 अय्यूब की पुस्तक और उसका दूसरा पद, और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। अय्यूब कहता है, अय्यूब किससे बात कर रहा है? अय्यूब परमेश्वर से बातें कर रहा है। इससे पहले परमेश्वर से बातें कर रहा था। अगर आप पहले का अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर अय्यूब से बातें कर रहा था। अय्यूब परमेश्वर का भक्त था, अय्यूब परमेश्वर का दास था। लेकिन जब अय्यूब ने परमेश्वर से बातें करना शुरू करा, तो अय्यूब ने मालूम क्या कहा? उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। देखिए, इंसान के लिए ये चीजें मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। और आगे लिखा हुआ है, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती है। परमेश्वर की युक्तियों में से परमेश्वर के कोई काम रुक नहीं सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का कि जब परमेश्वर आपके मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा, तो उसकी युक्तियों को कोई रोक नहीं सकता है। यदि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहे, ध्यान दीजिए, तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। कोई दुनिया में ताकत बनी नहीं है कि वो आपको, परमेश्वर को रोक सके। यदि ईश्वर आपको संपन्न करना चाहता है, तो ईश्वर को कोई रोक नहीं सकता है। यदि ईश्वर आपको तरक्की देना चाहता है, तो कोई तरक्की कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर है जो सब कुछ करता है, हमारे जीवन में पूरा करता है, और उसकी युक्तियां रुक नहीं सकती हैं। परमेश्वर के कार्य रुक नहीं सकते हैं। अगर प्रभु कर रहा है तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। मुझे एक पद याद आ रहा है समय, जो भजन संहिता के 115 में और 2 पद में लिखा हुआ। सुनिए ध्यान से, आप बाइबल मत खोलिए। 115 भजन संहिता, उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है कि स्वर्ग तो परमेश्वर का है।
स्वर्ग में परमेश्वर राज्य विराजमान है और लिखा हुआ है उसने जो चाहा वो ही किया। हालेलुया। परमेश्वर तो स्वर्ग में है, सुनिए ध्यान से, परमेश्वर कहां है? स्वर्ग में है। और कुछ लोग जब पूछते हैं जी कैसे हो, तो लोग कहते हैं कि ऊपर वाले की दया है मुझ पर। कितने लोगों को मैंने कहते सुना, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कितने बार हम कहते हैं किसकी दया है? बोलिए किसके बारे दया है? अरे बोलिए ना, ऊपर। नहीं, लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाले की। ऊपर वाला कौन है जी? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर कहां है? तो आप ये कह रहे हो, हाँ यूं बोलो कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की दया है, ये बात समझ में आती है। लेकिन जब आप ऊपर वाला बोलते हैं तो ऊपर वाला कौन है? ऊपर तो छत है आपकी, छत के पर लकड़ियां उड़े रखी होंगी, सामान रखा होगा, ये उनकी दया। ये ऊपर हमारा कोई साधु बैठा हुआ, ऊपर कोई भक्त बैठा हुआ है, उसकी दया है। हम क्यों बोलते हैं? बोलिए क्यों बोलते हैं ऊपर वाला? आप ऊपर वाला बोलने से क्या समझते हैं? कौन है ऊपर वाला? सोच तो हमारी ठीक है, ऊपर वाला ईश्वरीय होगा ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो गलत है। क्योंकि परमेश्वर ऊपर नहीं है, परमेश्वर स्वर्ग में है। आप ध्यान रखिए इस बात को, बाइबल इसको बड़ी अच्छी तरह बताती है। आप जानते हैं ऊपर कौन है? बाइबल में लिखा हुआ है, मैं आपको सिखा चुका हूं, हजारों बार सिखा चुका हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है जितनी शैतान की शक्तियां हैं, जितनी भूत प्रेत की सामर्थ है, जितनी शैतान की शक्तियां इस पृथ्वी पर काम कर रही हैं, वो सब ऊपर है। हेलो, कान सुन रहे हैं आप? कुछ हमारे गांव के भाई बहन सुन लीजिए ध्यान से, ये बात कोई नहीं सिखाएगा आपने, मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो ऊपर वाले की दया है, इसका मतलब आप पर शैतान की दया है, वो ईश्वर नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है ईश्वर कहां है? सब बोलिए, ईश्वर कहां है? हाँ, वो स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में है और बाइबल कहती है उसने जो चाहा वो ही किया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं सोच रहा हूं शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। पढ़िए 115 2 पढ़ लीजिए वजन से, जल्दी पढ़िए। हाँ जी, तीन पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लीजिए, 3 पद पढ़ लीजिए। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, ऊपर है, स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में है। हाँ, उसने जो चाहा, उसने, सुनिए कान खोल के, उसने जो चाहा वही किया है, वो ही किया है। इसका मतलब परमेश्वर जो चाहता है वो ही करता है। जो चाहेगा आपके जीवन में वो ही आपके जीवन में घटेगा। मतलब जो आप चाहोगे वो नहीं घटेगा। अरे भैया सुन लीजिए, बोलिए मत बीच में, बोलिए मत। आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा। हाँ, ये बात मुझे क्लियर करने दीजिए। आप जो चाहेंगे वो आपके जीवन में नहीं होगा। अब आप तो बोलेंगे जहाज मिल जाए मुझे, जहाज मिल जाएगा आपको? आप तो बोलेंगे मैं चांद पर, अब तो लोगों ने चांद में जमीन लेना शुरू कर दिया, आप भी चांद में जमीन लोगे? अरे आप तो, ये इंसान तो यही चाहता है। आप चाहते हो आपकी बहुत बड़ी महंगी 50 लाख की कार मिल जाए, आप मिल जाएगी कार आपको? तो हमारी सोच तो बस निकम्मी है और कुछ और नहीं है। हमारी सोच में पाप है, बुराइयां हैं। हम तो अच्छा ही चाहेंगे अपने लिए। सुनिए, आपके साथ वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं, आपके साथ वो होगा जो स्वर्ग का परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। जो लिखा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मैं आपको अपने मन से नहीं कह रहा हूं। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में, ऊपर नहीं बैठा छत में। और लिखा हुआ उसने जो चाहा वही उसने किया है। तो आपके जीवन में जो वो चाहेगा वही होगा और वही परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। इस बात को समझना हमारे जरूरी है कि जीवन में हमारे जो घटता है, इसलिए नहीं घटता है कि हम बहुत अच्छे हैं। मैं तो सुबह उठती हूँ, मैं तो पूजा भी करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं तो गरीबों को खाना खिलाती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, मैं तो बहुत धर्म का काम करती हूँ, मैं तो गाली भी, मैं तो माँ बहन की गाली भी निकालती हूँ मुझसे, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो ये अच्छा हूँ, मैं वो हूँ। आपके सारे बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक ईश्वर आपके जीवन में न चाहे कुछ घटने के लिए। और जब वो चाहेगा तो अय्यूब कहता है उसकी युक्तियों को कोई रोक। हालेलुया। अब मेरे लिए 3 बाइबल के पद पढ़े आप, जबरदस्त बाइबल के पद है।
3 पद अलग अलग पढ़िए, कोई जन अलग अलग पढ़ेगा ना जी। सबसे पहले कोई जना खोले दानियेल की पुस्तक 4 अध्याय उसका 35 पद, एक जना खोले। दूसरा खोले यशाया का 14 अध्याय 27 पद, और एक जना और खोले नीति वचन 21 और 30। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दानियेल 4:35 एक जना पढ़े, एक जना पढ़े यशाया 14:27, और एक जना पढ़े नीति वचन 21 और 30। हाँ जी, पृथ्वी के सब रहने वाले, सुनिए ध्यान से, कान खोल लीजिए। हाँ, पृथ्वी के सब रहने वाले हाँ। उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, तुझ गिने जाते हैं। और वह स्वर्ग की सेना हाँ। और पृथ्वी के रहने वालों के बीच हाँ जी। अपनी ही इच्छा के अनुसार हाँ जी। काम करता है, हाँ। और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है, हाँ जी। तूने यह क्या किया है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर काम करता है। अभी मोनिका पढ़ रही थी, और कोई परमेश्वर से पूछ नहीं सकता तू ऐसा क्यों कर रहा है। भाई आप पूछ सकते हैं ईश्वर से तूने ऐसा क्यों करा। अभी कोरोना आया, लाखों लाख मोरे, कितने लोगों ने पूछा प्रभु तूने ऐसे क्यों करा। आप कौन होते हैं? आप बाप हो खुदा के, आप ईश्वर के माँ बाप हो। कौन पूछोगे आप परमेश्वर से? आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं ऐसा क्यों करा तुमने, क्यों है परमेश्वर ये कोरोना से क्यों लोग मरे, आप नहीं पूछ सकते। उसने जो चाहा वही उसने किया है, ये परमेश्वर है। और कई बार हम लोग ईश्वर से मौज मस्ती करते हैं, कई लोग मौज मस्ती करते हैं ईश्वर से, वो ईश्वर की पवित्रता नहीं जानते। ईश्वर पवित्र है, सूर्य से अधिक पवित्र है। सूर्य चंद्रमा को बनाने वाला परमेश्वर कितना पवित्र है, उससे मौज मस्ती करते रहते हैं लोग। तो लिखा हुआ है जो भी इस संसार में घटता है ईश्वर की इच्छा के बगैर नहीं होता है। और हम कोई नहीं होते बोलने वाले हे प्रभु ये क्यों हुआ। तूफान आता है, हम पूछ सकते तूफान क्यों आया। बाढ़ आई, हम पूछ, अभी कहना चाहिए ऊपर से ग्लेशियर फटा, सब जानते हैं कितने कितने लोग मरे हैं उसमें, और कितनी बड़ी बाढ़ ऊपर पहाड़ से उतर के नीचे आई है, हरिद्वार तक पहुंची है वो। कोई पूछा हे ईश्वर ये ग्लेशियर क्यों फट गया। अरे फट गया तो फट गया, क्योंकि उसने जो चाहा वही किया। आज सुबह मैं आपसे कह रहा था, अगर आपके जीवन में कुछ पूरा होगा तो वो मेरा परमेश्वर ही पूरा करेगा। और कभी भी अपने आप क्रेडिट मत दो ये मेरे लिए हुआ, क्योंकि मैं इतना बुद्धिमान आदमी हूं ना, मैं इतना बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूं, हो जाता तो भाई होगा। जब मैं अपनी, कुछ लोग कहते हैं मैं तो खाता हूं तो अपने बुद्धि की खाता हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं तो खाना भी इसलिए खाता हूं क्योंकि मेरे अपनी खोपड़ी खाता हूं, मेरी खोपड़ी में इतना ज्ञान है, उससे मैं अपने 20 बच्चों को पालता हूं। जब इंसान की आप बात देख रहे कितनी बड़ी बड़ी बातों को इंसान करते हैं। हाँ जी, दूसरा पद, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने हाँ जी युक्ति की है, युक्ति की है, और कौन उसको टाल सकता है। अगर परमेश्वर ने युक्ति की है तो कौन उसको टाल सकता है। हाँ जी, उसका हाथ बढ़ाया गया है, हाँ, उसे कौन रोक सकता है। अगर परमेश्वर हाथ बढ़ाए तो कौन रोक सकता है उसको। बोलिए 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 बोलिए। परमेश्वर की युक्तियों को कौन रोक सकता है, और जब ईश्वर हाथ बढ़ाए तो कौन उसके हाथ को रोक सकता है काम करने से। हाँ जी, अब एक पद और पढ़ लीजिए, नीति वचन 21 अध्याय। यहोवा के विरुद्ध हाँ, न तो कुछ बुद्धि, सुनिए, यहोवा के विरुद्ध ना तो कोई बुद्धि और न कुछ समझ, ना कोई समझ, न कोई युक्ति चलती है। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। हेलो, अपने सारे काम खोल लीजिए आप। जो लोग ईश्वर को जिन्होंने तमाशा बनाया हुआ है, आप सब ध्यान से सुनो। ईश्वर के सामने ना कोई बुद्धि, ना कोई समझ, ना कोई युक्ति चलती है। ये पद मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको, ताकि आप जाने कि अगर कुछ भी आपके जीवन में पूरा होगा तो ये परमेश्वर करेगा, केवल प्रभु यीशु आपके जीवन में करेगा। तो यहोवा तेरे लिए सब कुछ पूरा अवश्य आपके जीवन में करेगा। तो उसने कहा परमेश्वर तू सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा, और तेरी युक्तियां रुक नहीं सकती हैं, तेरी युक्तियों को कोई रोक नहीं सकता है। मैं एक बड़ी बुद्धिमानी की बात आज सुबह आपसे करना चाहता हूं, वो ये है कि परमेश्वर ने एक चीज पूरा किया, और वो क्या पूरा करा आप पहले समझ जाइए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक काम परमेश्वर ने आपके मेरे लिए पूरा किया, वो ये किया कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का कार्य पूरा किया, उद्धार का कार्य पूरा किया।
अब मैं शुरू से जा रहा हूं, आपको जरा उत्पत्ति के 3 अध्याय 15 पद पढ़ लीजिए, ये पद सबको मालूम होना चाहिए। 3:15 उत्पत्ति। हाँ जी। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश हाँ जी और इसके वंश के बीच में हाँ बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ जी। वह तेरे सर को कुचल डालेगा हाँ जी। और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर में 3 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, बाइबल की पहली पुस्तक है, उसका 15 पद में परमेश्वर यहाँ पर उद्धारकर्ता के आने के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है कि एक उद्धारकर्ता आएगा जो मनुष्य को उद्धार करेगा और वो स्त्री से जन्मेगा। वहां पर स्त्री शब्द आया, वहां पर स्त्री से वो उद्धारकर्ता जन्मेगा, मतलब एक उद्धार देने वाला आएगा। और ये हजारों वर्ष पहले परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तब प्रभु ने अदन के बगीचे में ये भविष्यवाणी की थी। एक उद्धारकर्ता आएगा, वो शैतान के सर को कुचलेगा और वो स्त्री से पैदा होगा, स्त्री से जन्म लेगा, है ना जी। अच्छा, ये बात आप समझ जाइए कि परमेश्वर ने उद्धार की एक भविष्यवाणी की थी, उसका पूरा होना जरूरी था। देखिए, बीच में कई साल बीतने के बाद लोग कहते होंगे क्या बात है, परमेश्वर ने ये कहा था एक उद्धारकर्ता जन्म लेगा, स्त्री से पैदा होगा, वो शैतान के सर को कुचलेगा। कहां है वो, कहां है वो, ऐसा लोग कहते होंगे। लेकिन आपको नहीं मालूम परमेश्वर ने कैसे इसको पूरा किया। जब आप गलतियों की पत्री उसका 4:4 आप पढ़ेंगे, इसका ये सब मैचिंग बाइबल के पद है, गलती 4:4, और वहां पे लिखा हुआ है, पढ़िए कोई जना, गलतियों की पत्री उसका 4:4। हाँ जी, जल्दी से। हाँ जी, देखिए पुराने नियम लिखा हुआ है वो स्त्री से पैदा होगा। हाँ जी, परंतु जब समय पूरा हुआ, आहा, लिखा परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को तो परमेश्वर ने क्या करा, अपने पुत्र को भेजा। हाँ, जो स्त्री से जन्मा। बस ठीक है, हालेलुया। पुराने नियम में लिखा हुआ है वो स्त्री का वंश होगा, नए नियम में लिखा हुआ है वो स्त्री से पैदा हुआ। किसके विषय में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर कह रहा है, वो अभी लिखा हुआ जब समय पूरा हुआ। सो परमेश्वर के एक समय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज ध्यान रख लीजिए, परमेश्वर का एक समय आपके जीवन में, मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर का एक समय आपके जीवन में, एक चंगाई का एक समय आपके जीवन में, संपन्न होने का एक समय आपके जीवन में, आपके जीवन में सब कुछ पूरा होने का एक समय है। उस समय की इंतजारी करो, आगे अभी भागो मत। कुछ लोग, भैया इंसान की तो फितरत इतनी खराब है, पूछो मत, सब जल्दी हो जाए, जल्दी मेरी शादी हो जाए, जल्दी मेरी शादी, अच्छी लड़की जल्दी मिल जाए, एक बच्चा, लड़का हो लड़की हो, जल्दी हो जाए, लड़का पैदा हो गया, लड़का जल्दी बड़ा हो जाए। नहीं करते आप लोग, सब करते, जल्दी हो जाए, लड़का दौड़ने लगे, ओ मम्मी 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 पापा बोलना शुरू कर दे, जल्दी हो जाए, जल्दी पापा बोलना, जल्दी बोल बेटा, जल्दी बोल पापा पापा जल्दी बोल, तो जल्दी बोल बेटा, साफ बोल। अब साफ बोलने लगा। हम हर काम में सोचते सब जल्दी हो जाए, अब बड़ा हो गया, अब जल्दी बहू आ जाए, इसके जल्दी से बहू भी आ जाए, बहू भी आ गई, अब बहू आ गई, बेटा अब तू भी बच्चे पैदा कर, जल्दी बेटा दे मुझको, जल्दी सब कुछ कर, हर चीज तुम चाहते हमारे हो जाए। हम इंतजार ही नहीं करते कि ईश्वर का हर चीज का समय हमारे जीवन में है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपके जीवन में वो नहीं होगा जो आप चाहते हो, आपके जीवन में वही होगा जो परमेश्वर चाहता है। क्योंकि बाइबल लिखा हुआ है उसकी युक्तियों को कोई रोक नहीं सकता है, वो कुछ करना चाहे कोई उसको रोक नहीं सकता है, पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी करने से उसको रोक नहीं सकता है, सब कुछ वही पूरा करता है। तो हम तो हर चीज जल्दी चाह रहे, प्रभु कह रहा थोड़ा इंतजार तो कर, होगा तेरे सब कुछ मैं करूंगा, क्योंकि यहोवा तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जस्ट वेट, थोड़ा इंतजार करें, सब कुछ होने जा रहा तेरे लिए, अच्छा देर में होने जा रहा। तो देखो ये बातें दुनिया के लोगों के लिए लागू नहीं होती। दुनिया के लोग बोलते हैं सब जल्दी हो जाए, पैसा फेंको, तमाशा देखो, पैसा लाओ, ये करो वो करो और सब कुछ जल्दी हमारे जीवन में हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के लोग, हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो हम तो प्रभु की प्रतीक्षा करेंगे ना, हम तो प्रभु की तरफ देखेंगे, प्रभु तो कब देगा मेरे, प्रभु कर प्लीज, प्रभु कर दे। कितना अच्छा लगता है ना जब प्रभु से मांगते हैं, परमेश्वर भी अच्छा लगता है जब हम उसकी तरफ देखते हैं, जब हम आंखें बढ़ाते हैं उसकी तरफ देखते हैं। एक बेटा अगर बाप से मांगता है वो कितना अच्छा लगता है, बाप भी सिरा फूल जाएगा, ऐसा हो जाता है उसका। अगर कोई बच्चा मांगता है ना जी, जब हम प्रभु से मांगते हैं परमेश्वर के सीने में फूल जाता है, बहुत बड़ा फूल जाता है उसका। वो कहता है मेरा बेटा मांग रहा है मुझसे,
अपने समय में मेरे प्रिय, समय में अब आपको दे देगा। लिखा बाइबल में वो तेरा सब कुछ पूरा करेगा, उसकी युक्तियां से कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो लिखा हुआ जब समय पूरा हुआ, एक स्त्री गर्भवती हुई, ये 4 में लिखा हुआ है, और वो प्रभु यीशु मसीह था। समय जब पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ, समय पूरा होने पर ही परमेश्वर का काम संपन्न होता है। समय पूरा होने पर ही परमेश्वर अपने काम को आपके जीवन में पूरा करता है, समय से पहले कभी भी नहीं करेगा वो। तब क्या हुआ, इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण दिए, आप ध्यान दीजिए इस बात के लिए, तो यूहन्ना के 19वें अध्याय में और 30 पद में प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले कहा पूरा हुआ। देखो, तो जो काम अदन के बगीचे में पूरा अधूरा पड़ा हुआ था, वो यीशु मसीह में आने के, पैदा होने के बाद वो पूरा हुआ। और यीशु ने क्रूस पर उसको डिक्लेयर कर दिया, उसको कह दिया, जिस काम के लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति के 3 अध्याय के 15 पद में कहा था पूरा होने के लिए, क्रूस पर मैंने उसको पूरा कर दिया। क्रूस पर मैंने उसको पूरा कर दिया। क्या कर दिया? आपके मेरे उद्धार का कार्य प्रभु ने पूरा कर दिया। मैं बड़ी खास बात आपसे करने जा रहा हूं। जो परमेश्वर आपके और मेरे उद्धार के लिए अधूरे कार्य को पूरा कर सकता है, तो वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा क्यों नहीं करेगा? हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। एक पुजारी झूठ बोल सकता है, एक पादरी झूठ बोल सकता है, धर्मगुरु झूठ बोल सकता है, पंडित लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। मनुष्य झूठ बोल देते हैं, लेकिन ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। वो सच्चा है, और बाइबल में लिखा हुआ है वो विश्वास योग्य है। हालेलुया, वो विश्वास योग्य है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, और ना ही परमेश्वर पछताता है। जैसे हम लोग करते हैं कि हम लोग किसी से कहते हैं कि मैंने किया, वो गलती से हो गया मुझसे, वो गलती से हो गया, बड़ी गलती हो गई बड़ी, फिर दोबारा बाद में कभी कर दूंगा, है अभी क्षमा कर दो, माफ कर दो भैया, गलती हो गई। ऐसा बाइबल को परमेश्वर माफी नहीं मांगता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि वो माफी मांगे, है ना? माफी तो हमें मांगनी। तो लिखा हुआ है वो हर कार्य को उसने पूरा किया। और तब बाइबल में एक पद को मैं बताना चाहता हूं, 7 इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 25 पद को पढ़ लीजिए। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 25 पद को। हाँ जी, अब देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, इसीलिए हाँ, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, अब जो परमेश्वर के पास जो लोग आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार। आहा, लिखा हुआ है अब जो प्रभु यीशु के पास जो लोग आते हैं, उनका क्या करता? आधा आधा, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, इतना इतना, इतना इतना, लिखा हुआ है वो क्या करता है? पूरा पूरा उद्धार करता है। ये पूरा पूरा जो काम है, ये परमेश्वर ही कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। मैं आज एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं आपको पहले बता देता हूं। मैं तो एक्चुअली प्रचार नहीं करने जा रहा था इस बात को लेकर। पौलुस को सांप ने काट दिया, सांप ने काट दिया, जहरीले सांप ने काट दिया उसको। वो एक्चुअली लकड़ी में ना, लकड़ी के गट्ठर में सांप बैठा हुआ था, उसको मालूम नहीं, बाइबल में लिखा हुआ प्रेरितों के काम की पुस्तक में। और जाड़ों का समय था, तो जैसे आग जली, आग पाकर वो सांप बाहर निकल गया, लकड़ी गट्ठर में से बाहर निकल गया। उसने पौलुस को डस दी। जब डसा तो जो साथ में उसके जो कैदी लोग थे, वो सोचने लगे कि अब मारा, अब मारा, और अब मारा, और अब मारा। सांप ने काट दिया, जहरीले सांप ने काट दिया। तो वो पौलुस का मुंह देख रहे थे कि अब मारा, अभी बोलेगा मैं मर गया, मर गया, बचाना। मुंह से कुछ झाग निकलेगा, कुछ निकलेगा। वो सब कैदी इसको भी देख रहे ध्यान से, ये अब मारा, अब मारा, मारा। अब दवाई थी और समुद्र का कोना था, वहां को अस्पताल ना कुछ ना कुछ। आप सोचो, वो ध्यान दे रहे थे ये अब मारा और अब मारा। और बाइबल में लिखा हुआ है पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ। तब जो लोग पहले पौलुस को लोग कह रहे हैं ये हत्यारा है, अभी वही लोग कह रहे हैं पौलुस को ये देवता है।
हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब लोग आपके बारे में सोचेंगे ना कि अब मरी है, अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब गए काम से, अब इसका बिजनेस चौपट हुआ, अब गया बिजनेस, अब नहीं बचेगा, देखता बड़ा मजा आएगा जब सब कुछ, जब रोएगा नहीं बैठ के, इसके बीवी बच्चे सड़क में आ जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ, देखो मैं भी देखूंगा ऐसा, दुनिया में रहना। लोगों को कहने दीजिए मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु आपके जीवन में सब कुछ पूरा कर सकता है, वो आपको ऐसा नहीं होने देगा। हालेलुया। आपके सर को वो आपके दुश्मनों को सामने ऊंचा करेगा, जो सोचते थे अब गया ये, अब मारा ये, अब मारा, अब मारा। जो लोग आपको पहले गाली देते थे, वो आपको बोलेंगे ये देवता है, ये संत है, ये भक्त है, ये प्रभु यीशु का दास है। लोग आपके बारे में ये बोलना शुरू करेंगे। तो चिंता मत करो आप। कितनी अच्छी बात है ना। धन्यवाद हो प्रभु का, जो परमेश्वर आपके मेरे जीवन में सब कुछ पूरा कर। थैंक यू जीसस। सारी बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। लिखा हुआ है तो वो उद्धार का पूरा पूरा काम। तो मेरा परमेश्वर कोई भी काम आधा आधा, क्वार्टर क्वार्टर नहीं करता, वो करेगा तो पूरा काम आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये मेरा प्रभु यीशु किया, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु ने उसने अधूरा काम नहीं किया। क्रूस पर उद्धार के कार्य को पूरा करने के बाद उसने उद्धार की घोषणा भी कर दी कि हे परमेश्वर, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अब आप मुझे बताइए, आप कितना प्रभु का काम पूरा करते? बोलो हैं? कितने काम प्रभु ने हमको दिए करने को, हम करते? सबसे पहले आराधना में आना हमारे बड़ा बवाल हो जाता है इतवार में। अरे कौन जाएगा, दूर हो गया, छोड़ो हटो भाई, टाइम नहीं है। आप रोटी भी बनानी, मैंने कपड़े भी धोने मशीन में, और आज मेरी फूफो भी आ रही है, आज मेरा चाचा भी आ रहा है, आज तो मेरी मामा आ रही है, और बाजार से सब्जी भी ला रही थी और राशन ला रहा था। क्या करूं, कल से बड़ा मैं नहीं जा रहा। आखिरी में क्या बोला, मैं तो नहीं जा रहा। हम प्रभु के जब इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो बताइए हम परमेश्वर के लिए और क्या करेंगे? अपने फोन को बंद कर दीजिए भैया, हमारे सारे फोन बंद हो जाते हैं। उसमें अगर आप दबा दो बटन लंबा सा, वो फोन ही आपका मर जाएगा, आपका डेड हो जाएगा। हाँ, फोन ऑन करके मत बैठिए, ये फोन ऑन करने की जगह नहीं है। हाँ, ध्यान सब ध्यान कर लीजिए, मेरा फोन बंद पड़ा हुआ देखिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब हम लोग ईश्वर से बात कर रहे हैं, इंसान हमसे बातें करे, हम नहीं चाहते हैं बात। हालेलुया। ओके, प्रभु आशीष दे। तो इसलिए परमेश्वर जो है, जो पूरा पूरा आपके जीवन में करेगा। और मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, अय्यूब 42 अध्याय में, बहुत ध्यान से सुनना, फिर मैं समाप्त करूंगा, केवल 5-7 मिनट लूंगा आपका। अय्यूब की पुस्तक के 42 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक का आखिरी अध्याय है। बहुत ध्यान दीजिए, 42 अध्याय अय्यूब की पुस्तक का आखिरी अध्याय है। और सुनिए, आपको सुन के अच्छा लगेगा। परमेश्वर आपके दिल और दिमाग को खोलेगा, परमेश्वर आपके मन को खोलेगा। ये 42 अध्याय का जो आखिरी अध्याय है, अभी तक जब अय्यूब ये कह रहा है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, अभी तक अय्यूब की स्थिति अच्छी नहीं थी। देखिए, हम कब अच्छा बोलते हैं? जब सब कुछ अच्छा हो जाता है। माना हमने घर बना लिया, तब बाद में कहते हैं जी ईश्वर का धन्यवाद हो, मैंने घर बनाया। लेकिन जब तक आपका घर नहीं बना है, आप नहीं बोलेंगे हेलो। उधर आप बीमार हो गए, जब आप चंगे हो जाओगे तो आप क्या बोलोगे? मैं बीमार था लेकिन ईश्वर ने मुझे क्या करा? चंगा दिया, धन्यवाद हो ईश्वर। लेकिन जब आप बीमार थे तब आप नहीं बोलोगे कि मैं चंगा हो चुका हूं। अय्यूब के जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अय्यूब के जीवन तितर बितर हो रखा है। अय्यूब का जीवन फैला हुआ है। अय्यूब का जीवन समाप्त और बर्बादी की तरफ पड़ा हुआ है। और जब अय्यूब का जीवन बिल्कुल बर्बादी की कगार में खड़ा हुआ है, वो ये कह रहा है कि परमेश्वर तू ही करेगा मेरे जीवन जो करेगा। 2 पद, 42 अध्याय 2 पद, और यह अय्यूब की पुस्तक के आखिरी अध्याय है। और सुनिए, जब अय्यूब ने ये कहा परमेश्वर से, परमेश्वर मैं जानता हूं तू सब कुछ पूरा करेगा मेरे जीवन में, और तेरी युक्तियां रुक नहीं सकती हैं। उसी 42 अध्याय में अय्यूब की सारा दुख समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने पहले से ज्यादा दुगनी आशीष अय्यूब को देना शुरू कर दिया। लेकिन ये कब हुआ? जब तक अय्यूब ये कहा परमेश्वर तू ही कर सकता है, और ऐसी स्थिति में जब स्थिति अच्छी नहीं है। हम कभी नहीं बोलेंगे, जब हम पूरी समस्या से निकलते हैं तब हम नहीं कह सकते हैं प्रभु तू ही करेगा।
हम नहीं बोल सकते क्योंकि अभी कुछ ठीक हुआ ही नहीं है अब तक। अब कुछ सब कुछ तितर बितर होगा, सब कुछ फैला हुआ है जीवन में, सब बर्बादी की तरफ जा रहा है, शांति नहीं है घर में, लोग जाने क्या क्या जीवन में बुरा बुरा हो रहा है। मैं क्यों बोलूं कि मेरे अच्छा हो रहा है? अब अय्यूब के जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। लिखा हुआ अय्यूब तब कहने लगा, मैं जानता हूं हे परमेश्वर तू ही सब कुछ कर सकता है, तेरे युक्तियों को कोई रोक नहीं सकता है। तो परमेश्वर ने देखा अय्यूब का इतना बड़ा विश्वास मेरे लिए, परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तुझे दुगना दूंगा। और सुनिए पहला काम जो अय्यूब ने करा, परमेश्वर ने अय्यूब के 3 दोस्त थे, कभी समय राम उन 3 दोस्तों के बारे में बताऊंगा आपको। वो 3 दोस्त थे, ये 3 दोस्तों से परमेश्वर ने कहा, बातचीत करी, तुम अय्यूब के पास जाओ, अय्यूब जब तुम्हारे प्रार्थना करेगा तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, वरना मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। बलिदान चढ़ाओ, बलिदान के लिए ऐसा ऐसा करो, और अय्यूब के पास, अय्यूब तुम्हारे प्रार्थना करेगा। देखो तो लिखा हुआ है जब अय्यूब ने अपने 3 मित्रों के लिए प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना को सुन लिया। सुनिए जब परमेश्वर आपके मेरे जीवन में काम करेगा, हर चीज को पूरा करेगा, तब परमेश्वर आपको मुझे इस योग्य बनाएगा कि हम लोगों की प्रार्थना करें और प्रभु चमत्कार करें। हम प्रार्थना करें और लोग आशीष पाए। और जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे लोगों को आशीष नहीं मिलेगी। आज लोगों की आशीषें, लोगों का जीवन आज आप पर, मुझ पर निर्भर है मेरे भाई और बहनों। अगर हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनको आशीष देगा। दूसरी बात, परमेश्वर अय्यूब से कहा जो तेरा समाप्त हो चुका था, लुट चुका था, लिखा हुआ है उसका दुगना मैं तुझको दूंगा। परमेश्वर ने उसको दुगना दे दिया। परमेश्वर हर चीज का दुगना दिया उसको। इतनी नहीं, लिखा हुआ है पहले से ज्यादा परमेश्वर ने उसको दिया। आगे लिखा हुआ है और जितनी आशीषें परमेश्वर ने अय्यूब को पहले दी थी उससे दुगनी आशीष अय्यूब को अब दी। तो परमेश्वर ने हर चीज का दुगना नहीं दिया उसको, परमेश्वर ने उसको आशीषों का भी दुगना दिया उसको। सो ब्लेसिंग कैन बी डबल फोल्ड ब्लेसिंग। आशीष जो है वो दुगनी हो सकती है, आपको दुगना मिल सकता है, लेकिन दुगना तभी मिलेगा जब आप ये कहेंगे कि परमेश्वर मैं जानता हूं कोई नहीं कर सकता, केवल तू ही कर सकता है। हालेलुया। जब आप बोलेंगे प्रभु तू ही कर सकता है, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देगा। क्योंकि हमारा ही विश्वास है कि कोई नहीं कर पा रहा है, डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभु तू ही मेरे जीवन में पूरा करेगा। लिखा है बाइबल में, यहां पर में परमेश्वर की युक्तियों को कोई रोक नहीं सकता है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है। परमेश्वर स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है, जो चाहा उसने वही उसने पूरा किया है। और कोई भी चीज जो आपके मेरे जीवन में होती है वो परमेश्वर ही उसको पूरा करता है। अंत में एक बाइबल के पद को आप मेरे लिए पढ़े, फिलिपियों का 1 अध्याय और उसका 6वां पद। कोई जना पढ़े मेरे लिए, मैं बंद करके। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय, हाँ जी, हाँ 6वां पद उसका। मुझे इस बात का भरोसा है हाँ। कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, पौलुस कह रहा है जिसने तुम्हारे जीवन में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। वही उसको प्रभु यीशु के दिन तक पूरा। सब बोले हालेलुया। आप समझ गए इस पद को? जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में आरंभ किया है, मतलब कोई काम जो प्रभु हमारे जीवन में स्टार्ट करता है, आरंभ करता है, तो उसको छोड़ नहीं देता है। लिखा हुआ है उसको कब तक पूरा करेगा? प्रभु यीशु के दिन तक, मसीह के दिन तक उसको आपके जीवन में पूरा करेगा। ये प्रभु का दिन या मसीह का दिन क्या है? कुछ लोग कहते हैं, इसमें 2-3 तरह की बातें हैं। पहली बात, लोग कहते हैं इतवार का दिन मसीह का दिन होता है, ये भी ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जब प्रभु दूसरी आमद में आएगा तो वो प्रभु का दिन है, ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है। लेकिन मालूम मेरा विश्वास क्या है? प्रतिदिन प्रभु का दिन है, रोज प्रभु का दिन है।
और इसलिए भजन संहिता 118 में लिखा हुआ है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो। तो हर दिन प्रभु का है, तो इसका मतलब क्या है? जो काम प्रभु आपके जीवन में आरंभ करेगा उसको वो रोकेगा नहीं, उसको वो प्रतिदिन आपके जीवन में पूरा करेगा। और प्रतिदिन जो है वो मेरे यीशु का दिन है। हालेलुया। कुछ लोगों के लिए शनिवार का दिन अशुभ होता है, कुछ लोगों के लिए, मीट खाने वालों के लिए मंगलवार का दिन अशुभ होता है, मंगलवार में खाओगे। कुछ लोग शनिवार को अशुभ समझते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार हर दिन पवित्र है, हर दिन परमेश्वर ने बनाया है। आपको कैसे मालूम चला कि शनिवार का दिन अशुभ है? कौन कह रहा आपसे? उस दिन क्या हुआ? उस दिन टांग टूट जाएगी क्या? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शनिवार का दिन उतना ही पवित्र है जितना इतवार का दिन पवित्र है। परमेश्वर ने हर दिन बनाया। और सुनिए, जब परमेश्वर ने 7 दिन बनाए तो ये नहीं कहा कि सोमवार ठीक है, मंगल ठीक है, शनिवार का दिन ठीक नहीं है। परमेश्वर ने 7 दिन बनाए और कहा कि अच्छा है। और तब परमेश्वर ने 7 दिन को आशीष दी। 7 डेज, 7 दिनों को परमेश्वर ने क्या करा? आशीष दी। तो शनिवार अशुभ नहीं है, इतवार बहुत शुभ है, सोमवार मन और ज्यादा शुभ होगा, ऐसे बातों को दिल से निकालिए। लिखा हुआ है जो काम प्रभु यीशु ने आपके जीवन में आरंभ किया है। और सुनिए, कोई काम को प्रभु आपके जीवन में आरंभ करना चाहता है, अगर प्रभु ने कोई आपके जीवन में काम शुरू कर दिया, बस वो प्रभु उसको अपने दिन में अवश्य पूरा कर डालेगा। वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज सुबह आप यही प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जी, कि आप मेरे जीवन में जो कुछ आप करेंगे प्रभु जी, मैं जानता हूं उसको आप अपने समय में उसको अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम की हम स्तुति करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे सब पूरा करेगा? हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु, बोलिए प्रभु, सब बोलिए प्रभु यीशु, आपने जो काम मेरे जीवन में आरंभ किया है उसको आप मसीह के दिन अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करने के लिए तू ही योग्य है। ऐसा बोले हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की विधियों को कोई रोक नहीं सकता है। अगर कुछ आपके जीवन में परमेश्वर आरंभ करेगा तो परमेश्वर पूरा करेगा। कोई माई का लाल नहीं है कोई आपको इस काम को रोक सके। हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु है जिसने आपके जीवन में एक अच्छा काम आरंभ किया है। और बाइबल में लिखा हुआ है वो अच्छा काम करना आरंभ करता है, अच्छा काम करेगा, बुरा काम नहीं करेगा। ये तो इंसान है जो बुरा काम करेगा, परंतु परमेश्वर एक अच्छा आरंभ, लिखा हुआ ही हैज बिगन ए गुड वर्क इन योर लाइफ। परमेश्वर एक अच्छा काम आपके जीवन में आरंभ किया है और वो मसीह यीशु के दिन तक उसका अवश्य पूरा करेगा। इसका मतलब कुछ पूरा होने जा रहा है। हालेलुया। कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ बेहतर होने जा रहा है। और परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी शपथ खा के कहता हूं उस काम को मैं अवश्य पूरा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब उसने उद्धार के कार्यों को क्रूस पर पूरा किया तो वो तो कुछ भी नहीं है, उससे बढ़कर प्रभु आपके लिए जीवन पूरा करेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपना सरों को झुकाएंगे इस वक्त में और प्रभु से कहेंगे प्रभु जी आप मेरे लिए इस कार्य को पूरा करें।